दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ शेर मंडल और इसका इतिहास बताने वाला हूँ। शेर मंडल की जो स्थापना की थी वो शेरशाह सूरी ने 1541 में की थी। 1539 में जब उसने हुमायूं को हरा दिया था, उसके बाद उसने इस किले के अंदर जो सबसे पहला काम कराया वो ये था शेर मंडल का निर्माण। उसके बाद उसने जितने ये भवन आप देख रहे हैं इसके अंदर, किले के अंदर, उनकी मरम्मत कराई और फिर उसके एक साल बाद उसने किला कुना मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इस जो आप शेर मंडल को देख रहे हैं ये शेरशाह सूरी ने बनाया और हुमायूं ने जब उसको मार दिया तो उसके द्वारा बनाए गए इस भवन ने हुमायूं की जान ली। यानी जो काम शेरशाह सूरी खुद नहीं कर पाया वो काम उसके द्वारा बनाए गए इस भवन ने कर दिखाया। हुमायूं क्यों मरा आपको दिखाता हूँ, आइए। दोस्तों 1555 में जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया था और उसको इस किले से हराने के बाद उसको जान से मार दिया था, उसके बाद शेरशाह सूरी का कब्जा यहाँ से ख़त्म हो चुका था और हुमायूं के कब्जे में ये पूरा किला आ गया था। उस वक्त हुमायूं ने इस शेर मंडल को पुस्तकालय के रूप में बदल दिया। यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाई थी और क्योंकि यहाँ पर 2 मंजिल आप देख सकते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे पूरी तरह ठोस है और ऊपर आपको झरोखे दिखाई दे सकते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी के रूप में हुमायूं ने इसको बनाया और बताया जाता है कि 1556 20 जनवरी जब हुमायूं ऊपर किताब पढ़ रहा था तो किताब पढ़ते पढ़ते सामने एक मस्जिद है किला कोना, वहाँ से अजान की आवाज़ आई। अब अजान की आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत तेज़ी से ऊपर से उतर रहा था और उसी वक्त उसका पैर फिसला और वो ऊपर से गिरता हुआ नीचे आया, जिसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों जब हुमायूं की इस पैर से गिरकर मौत हो गई थी तो फिर उसके बाद उसका शासन अकबर ने लिया। अकबर उस वक्त केवल 11 साल का था। 11 साल की उम्र में उसके कंधों पर पूरे हिंदुस्तान का जो भार था वो आ गया था। हालांकि उसके शासन में चलाने वाले उसके दूसरे मंत्री थे, उसका इतिहास तो आपको पता ही होगा, फिल्म भी आपने देखी होगी। तो उस वक्त जब पता चला कि यहाँ से उसके पिताजी की गिरकर मृत्यु हो गई थी तो उसने इसको बंद करवा दिया और ये आज तक बंद है, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। तो इसको बंद करवाने के पीछे अकबर का ही हाथ है। आप इसके चारों तरफ से देखिए, ये केवल अष्टभुजाकार है। दोस्तों अकबर ने तो इसको बंद करवा दिया था, लेकिन जैसे अकबर ने इसको बंद करवाया उसके लगभग 101 साल के बाद जब भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई थी, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो उन्होंने इसको फिर से खोल दिया और जो अंग्रेज़ी अधिकारी होते थे वो यहाँ ऊपर बैठकर अपनी मीटिंग किया करते थे। हालांकि मीटिंग करने के लिए पूरा किला पड़ा हुआ था खाली, लेकिन उसके बाद भी वो बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि वो यहीं पर करते थे। दोस्तों 1947 के बाद यहाँ पर बताया जाता है कि जितने भी शरणार्थी थे, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान के हिंदू थे, सिख थे, वो भारत में आए थे और यहाँ पर आने के बाद उनका कोई घर नहीं था, बाहर रहने कुछ भी नहीं था, तो उस पुराने किलों को ही उनका घर बना दिया गया था। यहाँ पर रहकर वो कई महीनों तक खा रहे थे, पी रहे थे। यहाँ पर एक तरह से उनका कैंप लगा दिया गया था। तो पुराना किला बहुत पुराना है ऐसा आप सोच रहे होंगे और वाकई में है भी। इसका नाम पुराना किला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर बहुत सारे किले हैं, उनका नाम पुराना किला क्यों नहीं है? इसका नाम पुराना किला इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इसीलिए इसको पुराना किला कहते हैं। महाभारत से इसकी कड़ी जुड़ने के बाद इसका नाम पुराना किला पड़ा। तो दोस्तों जब यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, 1947 में छावनी बना दी गई थी और छावनी के बाद यहाँ पर जो बहुत दूर दूर तक कैंप लगे हुए थे, बताया जाता है कि उस वक्त यहाँ पर 20 से 25 हज़ार आदमी रह रहे थे। तो जो हमारा पुराना किला है ये इतिहास का एक ऐसा नमूना है जिसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गम, कभी राजाओं की जो शान शौकत थी वो देखी तो कभी गुर्बत देखी, और आज इस हालत में है कि इसकी दीवारें ज़र्रा ज़र्रा रोम रोम रो रहे होंगे, चीख रहे होंगे कि हमने क्या क्या देख लिया और आज क्या देखना पड़ रहा है।
दोस्तों शेर मंडल को जब आप नज़दीक से देखेंगे तो आप देखेंगे कि लाल बलुआ पत्थर से और बीच में इसमें कुछ भूरे रंग के पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर वहाँ पर सफ़ेद और संगमरमर का पत्थर का एक अच्छा नमूना और डिज़ाइन बनाया गया है। और साथ में छोटा सा पिलर है, उस पिलर को मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी बारीकी से उसको बनाया गया है, तराशा गया है। 15वीं शताब्दी में भी कारीगर गजब के हुआ करते थे, ये उसका एक नमूना है। लेकिन दोस्तों अगर इस बीच में भूरे पत्थर का इस्तेमाल ना किया होता तो ये और भी मजबूत और अच्छा होता। और जैसा कि यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, ये अजीत बाप पते क्या क्या लिखा हुआ है। इस इतनी अच्छी कला को भी उसने खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। ये देखिए 2 मंजिला ये शेर मंडल। दोस्तों इसमें आप एक और चीज़ देखिए इसकी खूबसूरती में, यहाँ पर स्टार और फूल कुछ ऐसे बनाए गए हैं उसके आर्च पर ऐसी कारीगरी बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इसके गुंबद पर भी सफ़ेद जो संगमरमर है उसका अच्छा खासा निज़ाम बनाया गया है। और साथ में ये स्टार जो कि प्री जो मुगल कालीन स्ट्रक्चर है उसमें देखने को मिलता है, और लास्ट तक भी ये स्ट्रक्चर बरकरार रहा है। दोस्तों मेरे सामने 2 पेड़ है, एक यहाँ और एक यहाँ। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी ने बताया नहीं है, नहीं लिखा हुआ है कि ये जो पेड़ है ये उसी वक्त के हैं। इनकी आप छाया देखिए, मेरे पूरे फ्रेम में शायद ये फिट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अगर इसके नीचे खड़े हो और बारिश आ जाए तो भी आप सुरक्षित रहेंगे बिना भीगे। इस पेड़ की आप देख सकते हैं छाया कितनी गाढ़ी है। हालांकि आज हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है ना, बहुत ही सुहावना मौसम है, घूमने लायक मौसम है। ये देखिए दोस्तों कितना थिक और कितनी गाढ़ी इसकी छांव है। थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सामने कुछ है, देखिए यहाँ पर कितना जबरदस्त एरिया देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर काफी कौवे, तोते, पक्षियों का अच्छा खासा घर है ये। और वो सामने है शेर मंडल। चलिए शेर मंडल का मैंने पूरा इतिहास आपको बता दिया है, पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों ये था शेर मंडल जो कि शेरशाह सूरी ने बनाया था, उसका इतिहास। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।